बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने देखने हैं। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है, अ बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ईएमएफ आपको गिवन है 12.8 वोल्ट, EMF of the battery that is given as 12 point कितनी है 8 वोल्ट। ये EMF को हम E से लिखते हैं, दैट इज 12.8 वोल्ट। EMF गिवन है आपको एंड इट सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। करंट इन द सर्किट ड्यू टू दिस EMF is 3.2 एम्पियर। You have to find the resistance of the circuit, एक चीज, and how many coulombs leave the battery in 5 minutes. First of all, you have to find the resistance of the circuit R, and secondly ये given है कि how many coulombs, यानी charge, आपने coulomb is the unit of charge, so how many coulombs means how much charge leave the battery in 5 minutes। यानी आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करनी है इन कूलम्स, विच इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज विच इज सप्लाइड बाय द बैटरी इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट। डेल्टा टी इज 5 मिनट्स विच आर 5 मल्टीप्लाई 60, दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड। सो डेल्टा टी आपको गिवन है 300 सेकेंड में कितना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी टू द सर्किट। सो एज वी नो दैट फ्रॉम ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पे V की जगह E है, सो E इज इक्वल टू आई आर, एंड फ्रॉम हेयर R द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I, विच इज इक्वल टू E की वैल्यू है 12.8 और I की वैल्यू है 3.2, so we can write 12.8 divided by 3.2. This is the resistance of the circuit in ohms. ठीक है, this is 4.0 ohm। ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओहम, सो दैट इज 4 ओहम। ठीक है, दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है चार्ज, सो दिस इज 4 ओहम। सो एक चीज तो आपने ये फाइंड करनी थी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमने ओहम्स लॉ अप्लाई करके जो डाटा गिवन था उससे हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द amount of charge flowing in this time. So as we know that current I is defined as the rate of flow of charge delta Q over delta T, that is the definition of current. From here we can write delta Q charge is equal to current into delta T. So अब current हमें given है 3.2 एम्पेयर, and secondly delta T is given as 300 second, so multiply by 300। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1200 आई थिंक है, कितना आ रहा है 1200 कूलम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें जरा कैलकुलेटर से, 1200 कूलम। So this is the amount of charge which is flowing, which is supplied by the battery. बैटरी इतना चार्ज सप्लाई कर रही है इस सर्किट में। ठीक है, so एक चीज आपने ये फाइंड करनी थी। तो ये आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या जनरली जब भी कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो तो उसमें आपने ये देखना होता है आपने क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। बाज़ दफ़ा एक पहले पार्ट में जो चीज़ पूछी गई होती है
स्टूडेंट्स उसी का जवाब दे के अगला सवाल पे चले जाते हैं। तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी, तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अगला क्वेश्चन है, two light bulbs designed for 120 volt use are rated at 40 watt and 60 watt. ठीक है, which light bulb has the greater filament resistance and why? तो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2। यहाँ पे गिवन ये है कि वी हैव टू लाइट बल्ब्स विच आर डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट यूज, यानी वोल्टेज जो जिस पे ये यूज होंगे, दिस वोल्टेज इज फॉर बोथ इज 120 वोल्ट, आर रेटेड एट 40 वाट एंड 60 वाट। एक बल्ब 40 वाट का है, एक 60 वाट का है, यानी आप ये कह लें पावर ऑफ, ये वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर, सो पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब इज 40 वाट while that of the second is 60 वाट। ये दो इनकी पावर रेटिंग है, जैसे बल्ब के ऊपर लिखा होता है ये 100 वाट का है, 60 वाट का। सो these two bulbs are 40 watt and 60 watt. Which light bulb has the greater filament resistance? आपने ये बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम फाइंड भी कर सकते हैं, R1 रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बल्ब एंड R2 resistance of the second bulb, and we have to tell which resistance is greater. तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में आप अगर सिर्फ ये बता दें कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि पूछा ही गया किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो देखें, हमें P, V और R ये चीज़ें गिवन है। नाउ जो इक्वेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं, पावर की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, P इज इक्वल टू आई वी, ये बेसिक इक्वेशन हमने डिराइव की थी पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर। यहां पे हमें I गिवन नहीं है बल्कि R गिवन है, तो आप I को एलिमिनेट कर दें। अगर हम ओहम्स लॉ से, यहाँ ये ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहां से हम I की वैल्यू निकालने वो हो जाएगा V ओवर R, ये हमने पहले इक्वेशन डिराइव भी की थी, V ओवर R। सो I की जगह अगर आप लिख दें V ओवर R तो हो जाएगा V इंटू वी, वी स्क्वायर ओवर R, सो वी कैन राइट V स्क्वायर ओवर R। हमने I की वैल्यू पुट की है, चलो मैं ये इक्वेशन हम पहले यहां से ये इक्वेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं। बहरहाल मैं यहां लिख देता हूं, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो दिस इक्वेशन ऑफ पावर कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू I की वैल्यू हो जाएगी V ओवर R। सो V ओवर R जब यहां पुट करेंगे I की जगह, सो V स्क्वायर ओवर R। ये V स्क्वायर ओवर R हमने क्यों फाइंड किया ये वाला रिलेशन, क्योंकि हमें R गिवन है और V गिवन है और P गिवन है। इसकी एक और भी पावर की इक्वेशन है, अगर आप V की वैल्यू यहां पुट करें तो हो जाती है I स्क्वायर R, वो भी हमने डिराइव की थी। तो अगर आपको I गिवन हो, R गिवन हो और P गिवन हो तो आप वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे, I स्क्वायर R। बहरहाल यहां पे हमें जो डाटा गिवन है उससे हम ये वाली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और हमें P और V गिवन है, तो आप रेजिस्टेंस को यहां ले आए, पावर को यहां ले आए। सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। अब ये क्वेश्चन ये शो कर रही है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, V दोनों बल्ब के लिए 120 वोल्ट। सो दिस रिलेशन शोज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। इट मीन्स कि जिस बल्ब की पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पे है 40 वाट, विच बल्ब हैज द ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस। तो ग्रेटर रेजिस्टेंस किसकी होगी, जिसकी पावर रेटिंग कम है। सो द फर्स्ट बल्ब विद द पावर ऑफ 40 वाट हैज अ हायर रेजिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन यहां पे मुकम्मल हो जाएगा जितना पूछा गया है। ठीक है, सो द बल्ब with 40 watt rating
हैज हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, जिस बल्ब की रेटिंग 40 वाट है, यानी जिसकी पावर रेटिंग कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये इक्वेशन ये शो कर रही है। आपकी बुक में फाइंड भी की हुई है वैल्यूज, तो ये भी कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें, तो फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, वी कैन फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड, आप देखें इक्वेशन 1 में P1 पुट करेंगे तो ये R1 आ जाएगा। सो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर, सॉरी R1, रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P1, दिस इज 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 इज 40। सो दिस R1 comes out to be, इसको कैलकुलेट करें जरा, है कैलकुलेटर किसी के पास? ठीक है, तो दिस इज 360 ओहम। इसकी रेजिस्टेंस आ रही है R1 इज 360 ओहम, ये R1 आ गई। सिमिलरली बाय यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर P2 वी विल गेट वैल्यू ऑफ R2। ठीक है, R2 is equal to V square over P2, that is 120 square divided by P2 is 60 watt, ये गिवन है हमें। So this is 240। तो देखें ये हमने फाइंड भी की है, तो ये R1 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ R2। R2 से R1 की वैल्यू ज्यादा है। तो हमने ये लिखा था कि 40 वाट जो R1 है फर्स्ट बल्ब, उसकी रेजिस्टेंस ग्रेटर है और दूसरे की स्मॉलर है। सो दीज आर द टू रेजिस्टेंसेस, R1 एंड R2। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड न्यूमेरिकल है। अ कार्बन इलेक्ट्रोड, a carbon electrode has a resistance of 0.125 ohm। एक कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसकी रेजिस्टेंस है 0.125 ohm, that is the resistance of the electrode at 20 degree Celsius। this is the resistance at T is equal to 20 degree Celsius, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 20 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 293 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको गिवन है। केल्विन में आमतौर पे हम इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, तो इसको आप कैपिटल टी लिख लें। कैपिटल टी केल्विन टेम्परेचर हम मेजर करते हैं कैपिटल टी में, सेल्सियस में आमतौर पे स्मॉल टी से लिखते हैं। अच्छा, आगे गिवन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन इज -0.0005। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका सिंबल है अल्फा। अल्फा इज गिवन है 0.0005 पर केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन at 20 degree Celsius at this temperature। What will be the resistance of the electrode at 85 degree Celsius? इसको आप कह दें T1 कह दें चलें, या T0 भी कह सकते हैं, बहरहाल T1 कह दें चलें। T1 और T0, लो टेम्परेचर को हम T0 या T1 से लिखते हैं। T0 आमतौर पे हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो इसको हमने T1 ले लिया है 20 डिग्री, और हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, यानी ये हायर टेम्परेचर पे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं RT। इसको आप कह दें
not resistance at low temperature, and we have to find, क्वेश्चन में गिवन ये है कि आपने फाइंड करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट अ हायर टेम्परेचर, यानी RT, ये आपने फाइंड करनी है। और किस टेम्परेचर पे फाइंड करनी है? दैट टेम्परेचर इज 85 डिग्री सेल्सियस which is in Kelvin 85 plus 273। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 358 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इसको आप T2 कह दें, दिस इज अ हायर टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो लो टेम्परेचर पे इतनी है। तो देखें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है नेगेटिव में, ये नेगेटिव में गिवन है अल्फा की वैल्यू। ये आपको बताया था उस वक्त भी कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा मीन दैट द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा का मतलब होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, जो आमतौर पे सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है। सो बहरहाल हमारे पास जो रिलेशन है अल्फा की, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज अल्फा, इसको हमने कहा था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो फ्रैक्शनल चेंज को हम कहते हैं RT माइनस R0 ओवर R0। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल वैल्यू। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा T। ये डेफिनेशन अल्फा की हमने पढ़ी थी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, उसको हम डिफाइन करते हैं एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे फाइंड आपने करना है RT, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज अल्फा R0 डेल्टा T इज इक्वल टू RT माइनस R0। ठीक है, और यहाँ से RT क्या हो जाएगा? RT कैन बी रिटन एज अल्फा R0 डेल्टा T प्लस R0। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा इज माइनस 0.0005 इंटू डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1, यानी 358 माइनस 293। ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया डेल्टा T, ये अल्फा की वैल्यू, और R0 भी हमने पुट करना था। R0 की वैल्यू है 0.125। ठीक है, 0. चलें, ये पहले यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऑर्डर में है। R0 की अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी। R0 की वैल्यू है हमारे पास 0.125 ओहम, और डेल्टा T दैट इज 358 माइनस 293 और प्लस R0 दैट इज 0.125। ये R0 इसमें ऐड हो जाएगा, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। दिस इज RT। तो यहाँ से जो वैल्यू इसकी आ रही है दैट इज 0.12 ओहम। ठीक है, 0.12 ओहम। So this is the value of RT। ठीक है, रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर RT। ठीक है, इसको चेक कर लें जरा कैलकुलेटर से, कैलकुलेशन आपने रिपीट करके चेक कर लेना है कि यही आंसर आ रहा है, बुक में ही आंसर लिखा हुआ है बहरहाल। ठीक है।